गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछली क्लासों में हम सिंटेक्स की एक्सरसाइज करवा रहे थे, उसी क्रम में हम आज की क्लास में सिंटेक्स ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब संबंधित जो है हम एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक, इस सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें कहीं ना कहीं एक एरर है। ठीक, अब आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे सेंटेंस में एरर है। ठीक, तो लिखिए, देखिए वर्ब संबंधित एरर है। इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है शी रिप्लाइड दैट हर ब्रदर विल नॉट प्ले। अब देखिए यहाँ पे दैट तक एक सेंटेंस है यहाँ पे, और एक फिर हर ब्रदर विल नॉट प्ले। अब दोनों का हिंदी मीनिंग निकालेंगे। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, दैट मैंने की। अब ये जो यहाँ तक हुआ ये क्लॉज बन गई। अब ये कौन सी क्लॉज है? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। और जो सेकंड वाले है ये कौन सी क्लॉज हुई? तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। कौन सी क्लॉज? सबऑर्डिनेट। ठीक, अब यहाँ पे रूल ये कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, अब रिप्लाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट टेंस में हुआ। ठीक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो अब इधर यदि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। नियम आप लोग इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। आप लोगों के पास, सभी के पास ग्रामर की बुक होगी, उसमें अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उसमें नोट है, क्या है? प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होगी। तो यहाँ पे बिल नहीं होगा, तो बिल के जगह पे क्या हो जाएगा? बिल के जगह पे भैया हो जाएगा वुड। तो बिल का क्या हो जाएगा? वुड। या जैसे ही वुड लिख देंगे तो ये सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल के जगह पे आपको लिखना है वुड। क्या लिखना है? वुड लिखना है। आप लोग इसको नोट कर लें। सेंटेंस हो जाएगा शी रिप्लाइड दैट हर ब्रदर वुड नॉट प्ले। ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अब आप लोग अगला सेंटेंस आप लोग बनाएं। देखिए, दे क्लाइम्ड हायर दैट। अब ये तो प्रिंसिपल क्लास हो गई। अब यहाँ पे देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है क्लाइम्ड, यानी कि पास्ट में है इधर प्रिंसिपल क्लास, तो इधर भी प्रिंसिपल जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मे के जगह पे क्या हो जाएगा? तो मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है? तो मे का पास्ट हो जाता है माइट। क्या हो जाएगा? MIGHT माइट। तो मे के जगह पे क्या हो जाएगा? केवल माइट लिख देंगे, बाकी सेम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। दे क्लाइम्ड हायर दैट दे माइट गेट अ बेटर व्यू। ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, लिखा है आई केम टू दिल्ली सो दैट। अच्छा देखिए, केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। ठीक, आप लोग देखिए वर्ब जरूर याद करें। सभी के पास ग्रामर की बुक होगी, कोई एक, चाहे भी एक्सीलेंट प्रकाशन की हो या काका प्रकाशन की हो या अदर प्रकाशन की, किसी भी प्रकाशन की बुक होगी ग्रामर की, तो उसमें आप लोगों को बीच में देखा होगा वर्ब दी हुई बहुत सारी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वहां से आप लोग वर्ब जरूर याद करें। केम सेकंड फॉर्म है, समझ गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि प्रिंसिपल क्लास ये हमारी जो है पास्ट में है। तो ये भी मे का क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया मे के जगह पे क्या लिख देंगे, तो मे के जगह पे लिख दीजिएगा माइट। क्या लिख दीजिएगा? माइट। ये सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा। अगला सेंटेंस देखिए, ही टॉट मी मोर देन ही विल टीच हिज ब्रदर। हाँ, तो सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट में है सेंटेंस, तो ये भी बिल के जगह पे क्या हो जाएगा? बिल के जगह पे वुड हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस इतना से नियम समझ गए। प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगी, बस इतना सा करना है, इतना ये नियम समझना है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड नॉट पास्ट में है तो इज, यहाँ पे इज नहीं आएगा। इज के जगह पे क्या आएगा? इज के जगह पे केवल वाज लिख दीजिए, बस सही हो जाएगा। माई फादर टोल्ड मी, टोल्ड वर्ब के सेकेंड फॉर्म, तो बिल के जगह पे क्या करेंगे? बिल के जगह पे वुड करेंगे। बस आपको केवल देखो नियम समझना है, बाकी आसानी से चुटकियों में सवाल सही होगा। ठीक है, जैसे मैथ में फार्मूले याद हो जाते हैं, सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी रूल याद कर लीजिए। बाकी सेंटेंस को पूरे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस रूल देखिए कहाँ पे एरर है आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन जब तक आप रूल ही नहीं याद करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए? रूल जरूर याद कीजिए, और साथ साथ में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पी फॉर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप लोग। कोई भी काम है जब उसको बार बार करेंगे तभी
वो आपको आसान लगेगा। बार बार करने से आपको कंठस्थ हो जाता है, पता चल जाता है कि किस प्रकार से करना है, उसका आप लोग आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, कितने जल्दी इसको कम किया जा सके। हाँ देखिए, ही वर्कड हार्ड सो दैट, वर्कड हार्ड यानी कि सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट में है, तो ये भी मे का क्या होगा, माइट हो जाएगा। अभी हमने बताया मे का क्या हो जाएगा, माइट। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, कई बार परीक्षा में देखने को मिला है, मेक हेस्ट जल्दी कीजिए, वरना नहीं तो लिस्ट के बाद हमेशा में नहीं आएगा, लिस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, लिस्ट के बाद हमेशा आता है शुड। ये आप लोग नोट कर लें। लिस्ट यदि सेंटेंस में आया है, क्या आया है, लिस्ट, तो आप लोग शुड को याद रखेंगे, लिस्ट के साथ में शुड जरूर आएगा। ठीक है, मेक हेस्ट लिस्ट, तो मे के जगह पे यहाँ पे क्या लिख देना है, शुड। यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी कीजिए वरना क्या हो जाएगा, वरना आप ट्रेन छोड़ देंगे, ट्रेन को चली जाएगी ट्रेन, यानी कि आपको देर हो जाएगी, ट्रेन जरूर जाहिर सी बात चली जाएगी। ट्रेन इंतजार ज़्यादा नहीं करेगी, आपका भले रिजर्वेशन है लेकिन फिर भी उसका टाइम है जितने बजे जाने का, वो प्रस्थान कर जाएगी। अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड दैट शी फील्स बेटर। अब यहाँ पे हमने देखा पास्ट में है प्रिंसिपल क्लास, ये भी पास्ट में होना चाहिए। फील्स यस या यस लगी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे फील्स के जगह पे क्या होगा, फेल्ट होगा, क्या होगा, फेल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई टुक केयर दैट, टेक की सेकेंड फॉर्म है टेक टुक, तो पास्ट में है। ही सैल, तो सैल नहीं होगा, सैल के जगह पे क्या होगा, सैल के जगह पे शुड होगा, क्या होगा, शुड। तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी से हमने जो है आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना सिखाया। ठीक है, आप लोग इसको एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, जहां जहां एरर है आप लोग उसको अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज आपके सभी के पास बुक में सेम एक्सरसाइज दी हुई है, काका प्रकाशन की बुक। बता दें आपको हम, जो काका प्रकाशन की बुक है, काका पब्लिकेशन की, उसमें जो एक्सरसाइज ये दी हुई है, एक्सेलेंट की बुक है। ठीक है, तो एक्सेलेंट की बुक में भी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ठीक, आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ से आपके पास कोई भी बुक नहीं है, आपने बुक नहीं परचेस किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए हमारे, हम वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज भेज देते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आपको कठिनाई हो रही है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज हमें कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।